आज बेटा हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम इनमें जो भी इसे पूछा जाता है वंडर साइंस, वंडर साइंस विद, यदि आप लोग को अच्छा लगा कर दीजिएगा, ठीक है, चलेगा। देखिए बेटा आपको मैं पढ़ा रहा हूं वंडर्स ऑफ साइंस। साइंस का मतलब क्या होता है, विज्ञान। साइंस का मतलब क्या होता है, विज्ञान। और वंडर मतलब क्या होता है, चमत्कार। और क्या होता है, वंडर मतलब क्या होता है, चमत्कार, होता है कि नहीं। और ऑफ का मतलब क्या होता है, काकी के। तो अब देखो हम ऐसा पढ़ते हैं लेकिन हिंदी में पढ़ते हैं, तो विज्ञान याद रहेगा, अरे कर तो होगा ना। तो बोलोगे बेटा ये देखो साइंस का मतलब विज्ञान, और मतलब क्या होता है के, का मतलब क्या होता है का। तो विज्ञान का चमत्कार, इंग्लिश में हम ऐसा लाते हैं, तो विज्ञान चमत्कार। पहले आप क्या देखो, अब सबसे पहले टॉपिक होगा, आप क्या कर है ना, आप सबसे पहले अभी मैं मतलब जो भी दिखा रहा हूं, जैसे 1 पॉइंट 3 पॉइंट है ना, आप सबसे पहले पूरे पॉइंट को आउटलाइन के थ्रू लिख लोगे ना, मैंने अभी लिखा नहीं हूं, थोड़ा लेंथ हो जाए करके। आप स्टार्टिंग में ये आउटलाइन डालना 1 2 3, आपको 1 से 2 नंबर आएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। क्या करना है आप लोग को, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग डाले, क्या डाले, सबसे पहले आप लोगों ने आउटलाइन डाले, तो यहाँ आउटलाइन लिख दिया, आउटलाइंस। और यहां से आप पहला लिखोगे इंट्रोडक्शन, क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन, फिर साइंस इन्वेंशन है ना, फिर तीसरा में लिखोगे तुम्हारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये ऐसा पहले पूरा ऑटो पॉइंट लिख लेना। जब तुम ऑटो पॉइंट लिख लेते हो ना बेटा, तो आपका 1 से 2 नंबर पहले ही क्लियर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आप वो रूपरेखा तैयार करते हैं। आउटलाइन का मतलब क्या होता है, रूपरेखा, है ना, तो वो आप तैयार कर लेना, ठीक है। मैंने यहां लिखा नहीं हूं, मैं पॉइंट टू पॉइंट समझा दे रहा हूं आज, और आप आउटलाइन लेना, ठीक है, क्योंकि उतना टाइम को मैनेज करते हुए। चलो तो देखिए मेरा, चलो अब पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, देखो ट्रिक है, ट्रिक को जरूर इस्तेमाल करेगा ना, यूज करना है आप लोग को लर्न करने के लिए, याद करने के लिए बहुत, है ना। यदि आप इस तरीके से अगर याद करते हो तो आपको, पहला ट्रिक क्या बोल रहा है बेटा, कि पहली ट्रिक ये कि आप हमेशा सेंटेंस को पहले कैलकुलेट कर लो। देखो मैं भी, चाहे एप्लीकेशन हो चाहे कुछ भी हो, जिसमें याद करते हो, जिसको भी इंग्लिश याद करने की दिक्कत आती है, पहले आप क्या करो मेरे बच्चा लोग, बोलो बोलो, सबसे इसको कैलकुलेशन कर लो कि कितना, जैसे देखो आप देखोगे कि जहां भी फुल स्टॉप आ गया लो कि वो क्या हो गया, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। देखो इट इज द एज ऑफ साइंस, इट इज द एज ऑफ साइंस, आर मेनी, देयर आर मेनी। मुझे वैसे तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ लिया है एंड से, देखो कैसे, देखो बेटा मैं बोल रहा हूं कि यहां से यहां आपके पास एक सेंटेंस है, और दूसरे सेंटेंस से जोड़ने के लिए किसका यूज किया आप लोगों ने, एंड का, ठीक है। तो ये पहला एक सेंटेंस ले लो, ये वैसे ही पूरा ले लेना कि देयर आर मेनी वंडर ऑफ साइंस। तो ये एक सेंटेंस हो गया, कितने सेंटेंस हो गया आपके पास, एक सेंटेंस हो गया, सभी लोग ध्यान दो, कितने सेंटेंस हो गए आप लोग के पास, एक हो गए, कितने सेंटेंस हो गए आप लोग के पास, एक, ठीक है। अब दूसरा देखो, साइंस प्लेस एंड इंपोर्टेंस रोल इन आवर डेली लाइफ, ये कितने सेंटेंस हो गए आपके पास, 2, कितना हो गया, 2 सेंटेंस हो गए, 2 ही हुआ, ठीक है। तीसरा देखो क्या बोल रहा है, इट हैज मेड आवर लाइफ इज़ सिस्टमेटिक वे ऑफ नॉट एंड लिविंग, कितने सेंटेंस हो गए बेटा, 3 मतलब वाला जो आप कितने सेंटेंस में क्लियर हो गया है, बस आपको 3 ही सेंटेंस याद रखना है, ठीक है। अब सर इसको याद कैसे, देखो आप कभी भी मत याद करना, जैसे इट इज द एज ऑफ साइंस, ऐसा नहीं, एक वर्ड टू वर्ड नहीं, तो वर्ड याद नहीं करना है, वर्ड बाय वर्ड याद नहीं करना है, आपको जो करना है बेटा सेंटेंस बाय सेंटेंस करना है। मतलब एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, और फिर तीसरा सेंटेंस में आपका एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आई कि आप लोग को आई, क्या आ गई होगी। देखो बेटा आप बात करते बोलते हैं घर जा रहा हूं, ये सेंटेंस आई एम गोइंग टू हाउस, ठीक है। तो मैं क्या होता है, ये घर जा रहा हूं, तो देखो एक सेंटेंस, तो वैसे ही आपके पास एक सेंटेंस दिया है ना, ठीक हो, देखो देखो अब ठीक है। तो इट इज द एज ऑफ साइंस, कैसे बोलोगे, इट इज द एज ऑफ साइंस,
ऐसा नहीं, ऐसा बोलोगे नहीं बिल्कुल, इट इज एज ऑफ, बार टेस्ट हो गया, मेनी वंडर साइंस, इट इज द एज ऑफ साइंस, देयर आर वंडर ऑफ साइंस। एक आधा खत्म। देखो, प्लेस एंड इंपोर्टेंस रोल आवर डेली लाइफ। देखो साइंस प्ले, यहां तक एक लिख लेना, एंड इंपोर्टेंट और डेली लाइफ। देखो यहां तक कि आप एक कर लो आधा, और यहां से फिर आगे कर लो, इंपोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। दो सेंटेंस हो गया। अब लास्ट एक ही तो बचा है, इट हैज मेड आवर, इट हैज आवर लाइफ कैसा, सिस्टमेटिक वे ऑफ लिविंग। ठीक है, अब इनकी चलो बनाते हैं। ठीक है, क्या लिखा बेटा, इट इज द एज ऑफ साइंस। ये जो युग है किसका है, साइंस का है। किसका युग है, साइंस का है। इट इज द एज ऑफ साइंस, ये जो युग है किसका है बेटा, साइंस का है, विज्ञान का है। एंड देयर आर मेनी वंडर, और यहां कई सारे चमत्कार है। देयर आर मेनी वंडर ऑफ साइंस, और यहां विज्ञान के कितने सारे चमत्कार है, कई सारे। आज देखो तुम हर एक चीज विज्ञान की देखते हो, नहीं है। आज लाइट, पहले हमारे पास अंधेरा था, आज लाइट पे सारा चीज डिपेंड करता है। आधी फिजिक्स लाइट पे डिपेंड करती है, कर रही है कि नहीं, बिजली पर। आज देखो हर एक चीज, तुम्हारा कैमरा है, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब किस पे डिपेंड होता है, पहले बताओ। बिजली, ठीक है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पर है। बोलो आया ना, तो बताओ भाई ये करनी तो क्या है। आज तुमने यहां से पटाख से एक फोन लगाए, हेलो वेयर आर यू, है ना, फिर बोलते आई एम फ्रॉम, ठीक है। आप सोचो, आपने यहां से एक बार लगाया क्लिक, हाँ आपका अमेरिका में हो, देख, है ना, जाओ जा कबूतर जा, बहुत दिन तक लगता है, सही कि नहीं, अलग से डायल करे, सही कि नहीं, बताओ ये क्या है तुम्हारा चमत्कार। अरे बोलो आया ना, पहले हम थी या फिर चिमनी लालटेन में अपन अपना पढ़ाई लिखाई, लेकिन आज देखो लाइट है, अंधेरा ही है, सारे सब उजला ही उजला। बोलो ये चमत्कार नहीं तो क्या है। आज तुमको यहां से जाने में, वहां तक जाने में, पहले थक जाते थे पुराने लोग, है कि नहीं, पहले गाड़ा बैल था, पर ये थोड़ा सा थोड़ा इन्वेंशन होता गया, है कि नहीं। तो ये क्या है, चमत्कार भाई। आज तुमको जाना है, सामान ले जाना है, या फिर घूमने जाना है, फिरने जाना था, गाड़ी इधर से उड़ाए, 1 घंटे में फ्लाइट वहां पर, सही कि नहीं, यहां से मिसाइल छोड़े दूसरे इस पे प्लानिट पर। तो बताओ ये चमत्कार है, अरे है कि। तो बताओ बेटा, इट हैज एज ऑफ साइंस, ये जो जीवन है, ये जो हमारी लाइफ है, ये क्या है मेरा, चलो बोलो बोलो, ये विज्ञान का युग है। ये कैसा युग है, विज्ञान का युग है। देयर आर मेनी वंडर ऑफ साइंस, और यहां कई चमत्कार हैं, सही है, ठीक है। देयर आर मेनी वंडर ऑफ साइंस, देयर आर मेनी का मतलब होता है यहां कई सारे चमत्कार है, ठीक है, ठीक है। साइंस प्लेस मतलब अदा करता है, इंपोर्टेंट, और इंपोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, रोल मतलब भूमिका, और डेली लाइफ। विज्ञान, अच्छा मैंने बताया ना आपको कैसा उल्टा, कि मतलब देखो यहां से एक साथ, यहां से एक बनती है, इन डेली लाइफ, इसका मतलब होता है हमारे में, कैसे बोलोगे, हमारे दैनिक जीवन में, हमारे जीवन अदा पूर्ण पूर्ण आता है कौन बेटा, साइंस, साइंस समझ, मतलब साइंस प्लेस एन इंपोर्टेंस रोल इन आवर लाइफ। जो साइंस है ये हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या मेरे बात समझ यहां पर नहीं आया, क्या जल्दी बताओ, आया कि बेटा साइंस प्लेस एन इंपोर्टेंस रोल इन आवर डेली लाइफ। जो साइंस है, विज्ञान है, हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। आप इसको हिंदी से इंग्लिश भी कर सकते हो, अगर आप लोग को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते आता है तो और अच्छी बात है। आप बोल देना साइंस प्लेस एंड रोल इन इंपोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। 2 सेंटेंस हो गए। तीसरा देखो क्या हो रहा है बेटा, इट हैज मेड, ये हमारे जीवन में मतलब जो है एकदम बना देता है, एकदम इजी, मतलब सरल। कैसे बना देता है, सरल। एक चीज बताओ, अभी आपको मैं बोलूंगा कि यहां से बस स्टैंड तक जाओ पैदल,
दर्द होगा, तकलीफ होगी, बोल रहा हूं बेटा आप पटाख चल जाओगे। तो ये हमारे जीवन इजी हुआ कि नहीं, है कि नहीं। तो साइंस जो है इट है, मतलब अब ये इट किसके लगा पता है, साइंस के लिए। किसके लगा ये साइंस, इट अवर, मतलब साइंस जो है हमारे जीवन को बेटा होता है और सिस्टमेटिक मतलब सही तरीके पढ़ने और जीने का तरीका सिखाती है, ठीक है। मतलब तो साइंस है हमें एक सरल और जीवन जीने का, ज्ञान प्राप्त करने का सिखाती है। क्या बात समझ आई क्या, ठीक है। इसमें आपको क्लियर कर बताओ बेटा। देखो सब्जेक्ट रहता है और वर्ब रहती है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, और बाकी सब क्या मेरा चलो ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यहां पर भी देखो ये सब्जेक्ट है ना, इट इज द एज ऑफ साइंस, ये युग का है क्या मेरा चलो, साइंस का है, विज्ञान का है। देयर आर मेनी, ये देखो सब्जेक्ट हो गया, या फिर आपकी हो गई ये वर्ब, ठीक है। इस टाइप से तो आप इसको 3 सेंटेंस में क्लियर कर दोगे, ठीक है। किस किस को याद हो गया पहले बताओ, बोलो। एज ऑफ साइंस, इट इज द एज ऑफ साइंस एंड देयर आर मेनी वंडर ऑफ साइंस, ठीक है। तो मैं भी थोड़ी याद करके आऊं, देखो तुम्हारे साथ ही कर रहा हूं। इट इज द साइंस, ठीक है, देयर आर मेनी वंडर ऑफ साइंस, साइंस मतलब अदा करती है ना, एंड रोल इन आवर डेली लाइफ। एक साथ याद करना, रोल देखो यहां से नहीं, देखो इंपॉर्टेंट रोल आ गया ना, अब यहां से एक साथ याद करना, इन लाइफ, इन आवर डेली, ठीक है। साइंस प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, ओके, ठीक है। तीसरी लाइन क्या बोलते बेटा, इट हैज मेड, इट हैज ये बनाती है आवर लाइफ, हमारे जीवन को, कैसे मतलब क्या होता है बेटा, सरल है ना, सिस्टमेटिक है ना, जीने का तरीका और सिखाती है या ज्ञान देती है साइंस, ठीक है। क्या नहीं है क्या आप लोग को कैसे याद रखोगे, इट हैज मेड और लाइफ सिस्टमेटिक नॉलेज एंड लिविंग, जीने का क्या होता है, जीने का। बोलो कोई दिक्कत है क्या, तीन सेंटेंस याद हो जाएगा, जल्दी बोलो, हो जाएगा। कितने लोग को हो गए पहले बताओ, अभी तक हो गए क्या। स्टार्ट करोगे ईट से, कहां से, ईट से स्टार्ट करोगे, साइंस से, कहां से, साइंस से, और तीसरा कहां से, ईट से, सही है। पहले वाले ईट से करोगे, आपको याद भी रहना चाहिए, 3 याद करना है। इट इज द एज ऑफ एंड देयर आर मेनी वंडर ऑफ, हो गया। दूसरा साइंस एंड इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली, ठीक है। इट हैज और लाइफ और सिस्टमेटिक वे ऑफ नॉलेज, बोलो नॉलेज एंड, मतलब जो साइंस है हमें जीने का और ज्ञान प्राप्त करने का सरल सिस्टमेटिक तरीका है। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, सेंटेंस भी याद हो गए है कि नहीं, बस 3 सेंटेंस नाप के कर लो भाई सब, मान के चल लूं कि हो गया याद, तैयार कर दिया कि जल्दी बोलो, चलो। अब आता है बेटा साइंटिफिक इन्वेंशन, साइंटिफिक मतलब क्या होता है, किसी को पता है साइंटिफिक इन्वेंशन मतलब क्या होता है, तो साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक खोज, ये विज्ञान से ही बना है, साइंटिफिकेट है ना, साइंटिफिक, ये साइंटिफिकेट है क्या, हाँ ठीक है, साइंटिफिकेट। इन्वेंशन मतलब क्या होता है, चलो खोज, क्या होता है, वैज्ञानिक खोज। अब वैज्ञानिक खोज में क्या क्या हुआ देख लो, ठीक है। वैज्ञानिक खोज में अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी पहली ट्रिक क्या बोलती है, पहले क्या करेंगे जल्दी बताओ, पहली ट्रिक क्या बोलती है कि हम पहले उसको क्या दे देंगे, नंबर, सेंटेंस के नंबर। तो बताओ बेटा, साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड सेवरल थिंग्स एंड थिंग्स बिग एंड स्मॉल थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरी सिंपल इवेंट्स। ये चलो ठीक है, आपको यहां तक नहीं है ना, तो आप यहां तक याद कर लेना और एक बढ़ा देना, कहां तक है, थिंग्स तक, एक मान लेना, ठीक है। अब देखो इसको कितने में कर लोगे आप, कितने में कर लोगे, ठीक है। मैं इसको 2 कर लिया हूं, तो याद हो जाए अच्छे से, मैंने एंड, क्योंकि इसमें 2 सेंटेंस को जोड़ा हुआ है, ठीक है। अब तीसरा देखो, a kettle has given us the idea,
ठीक है, ऑफ रेलवेज इंजन। ठीक है, तो देखो ये तीसरा वाला, ये तीसरा हो गया। और यहां पर क्या बेटा, ये फॉलिंग ऑफ एप्पल और ट्री हैज हेल्प्ड न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी। ठीक है बेटा, और ये कौन सा हो गया तुम्हारे पास, 4। तो मैंने इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया, पहले 4। पहले वाला कितना था, 3। दूसरे वाला कितना है, देखो अगर हम लोग सेंटेंस को गिन लेते हैं ना, तुमको पता है कि ये वाला सेंटेंस मैंने इसमें कम किया हूं, है ना, तो कम लिखे हो तो याद रहता है ना। लेकिन अगर आपने सेंटेंस को गिन लियो कि मेरा इतना सेंटेंस है, मुझे इतना करना है, रहता है ना। ठीक है, अब कहीं भूल भी जाते हो तो आप उसके स्टार्टिंग ट्रिक की पॉइंट में, मतलब जैसे पहले आपने क्या ईट, फिर दूसरे में क्या किया, क्या कर रहे हो साइंस, तीसरे में क्या कर रहे हो, तो बताओ ये आपको ये स्टार्टिंग याद करने के लिए हो जाता है। ठीक है, जैसे बोला इट इज साइंस, फिर इट इज। ठीक है, ठीक है, बोलो, चलो आगे कर ले। कोई समझाएगा मुझे इसके बारे में थोड़ा, कोई समझा पाएगा मुझे इसके बारे में। देखो अब देखते बेटा, यानी खोज के बारे में हमारा पहली बात तो हमने देख ली है कि साइंस की जो भूमिका है हमारे जीवन में वो क्या है, हमने देख ली है ना। साइंस क्या है, साइंस हमारे जीवन में अपना रोल प्ले के बारे में बता दिया हूं। अब देखते हैं कि साइंस की खोज क्या है। ये तो इंट्रोडक्शन, अब क्या देखेंगे हम इसका खोज, इसने क्या क्या किया है, क्या किया है। तो साइंटिस्ट हैव सेवरल थिंग्स, सेवरल का मतलब बता दो, कई क्या होता है, होता है कई, कई मतलब मेनी, सेवरल मतलब क्या होता है, चलो कई। साइंटिस्ट मतलब हैव, क्या सकते हो ना, तो वहां इसलिए अपने सेकंड टाइम में सेवरल कुछ नया नया तुमको ना। ठीक है, साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड, मतलब साइंटिस्ट ने बेटा बहुत सारी चीज की खोज किया है ना, बहुत सारी। थिंग मतलब क्या होता है, चीज। ठीक है बेटा, देखो एक ने खोज किया है, बहुत सारी चीजों की क्या किया है, खोज। और मतलब क्या होता है, और जैसे बिग एंड स्मॉल ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरी सिंपल इवेंट्स। इवेंट्स मतलब क्या होता है मेरा, चलो कोई भी बड़ी घटना है उसको बहुत, मतलब कोई भी चीजें हो रही है उसको बहुत सही और एकदम सरल कर देती है। ठीक है, देखो क्या होती है, जैसे कि तुम्हारे पास बड़ी बड़ी मशीन है, बिग मशीन्स एंड स्मॉल थ्रो ऑब्जर्वेशन वेरी सिंपल इवेंट्स, मतलब कोई भी चीज, वेरी मतलब क्या होता है, बहुत, मतलब सरल, मतलब क्या होता है, कोई भी का घटना। ठीक है, या घटना। और देखो मशीन होती है वो लेकर छोटी छोटी चीजों क्या कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है। क्या ऑब्जर्व मतलब उस चीज को समझ जाती है। ठीक है, ठीक है, क्या कि बड़ी बड़ी जो मशीन, छोटी मशीन क्या कर लेती है बेटा, हर कर लेती है ऑब्जर्व। लैपटॉप का, लैपटॉप अपने ऑब्जर्व, जैसे कोई बड़ी मशीन है वो बड़े हिसाब से, जैसे मोबाइल है से ऑब्जर्व करेगा, तो बड़ी बड़ी चीजों को ऑब्जर्व करके उस इवेंट को क्या बोलो, उस इवेंट को बहुत सिंपल बना देता है। मतलब देखो कंप्यूटर, देखो आप कोई भी लैंग्वेज डालो, कोई भी लैंग्वेज डालो, आप लैंग्वेज में भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड सेवरल थिंग्स, मतलब यहां पे याद रख लेना, ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने कई सारी खोज किया बेटा, चीजों की खोज किया है। और जो मशीन है, छोटी मशीन है जो है ऑब्जर्वेशन करती है उसको, और बहुत सिंपल तरीके से उसको क्या कर देती है, आपको आउटपुट। क्या मेरे बात समझ आई क्या? ठीक है, तो कितनी लाइन हो गई यहां पर पहले बताओ बेटा, एक लाइन या दो लाइन, कितनी लाइन हो गई को पहले बताओ। क्या बोल रहा है, हैव इन्वेंटेड सेवरल थिंग्स एंड मशीन्स बिग स्मॉल थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ सिंपल इवेंट, मतलब कोई भी जो बड़ी मशीन बहुत जल्दी ऑब्जर्व और करने के बाद वो क्या कर देती है, जल्दी से उसके बारे में या आउटपुट दे देती है। चलेगा आगे देखो, वाटर इन अ केटल, बेटा जानवर, केटल मतलब होता है जो होता है जानवर। ठीक है, वाटर इन अ केटल, जो मतलब हैज गिवन अस द आइडिया, मतलब जो बेटा जाना है ना, जो वाटर होता है, वाटर इन अ केटल से पानी है ना, जिस प्रकार से पानी जानवर है, हैज गिवन अस द एक ऑफ रेलवे इंजन, मतलब बेटा हमको जो रेलवे का जो इंजन बनाया है वो कौन आइडिया दिया है बेटा, जानवर ने। किसने दिया है, एनिमल। एनिमल को देखे हम लोग ने, और उसके
आधार पर हमने आइडिया को समझे और एक रेलवे इंजन के बारे में जाने। जैसे आज देखो बेटा तुम लोग ने वो पुष्प, पहले वो हमारे महाभारत में वो उड़ते ना, लेके जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, अरे रहता नहीं क्या, उड़ जाते हैं उनके रात, पुष्प अम्बे को देखकर, पक्षियों को देखकर लोग आज वो बना, क्या बना रहे, हेलीकॉप्टर बना रहे, प्लेन बना रहे कि नहीं, पहले किसी ने, लेकिन इनको देखे कि ये कैसे उड़ने लग गए, वैसे बनाने लग गए, तो लोग देख रहे हैं। देखो तुम्हारे पास जैसे प्लेन बन गया, फॉर्म देखो बेटा, मतलब होता है गिरा, है ना, क्या, ऑफ एप्पल गिरा बेटा, कहां से होता है, से और ट्री, मतलब कहां से गिरा बेटा, पेड़ से गिरा, तो हैज हेल्प न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो न्यूटन ने किसके बारे में बता दिया, ग्रेविटी के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में किसने बता दिया बेटा, जब एप्पल गिरा नीचे पता चल गया, तो उसको ये भैया कोई वो कैसे गिरती है, जब भी ऊपर तो हमेशा नीचे, क्यों, किसके, ग्रेविटी के कारण से। ये भी एप्पल को देख, मतलब किसी भी चीज को आप ऑब्जर्व करते हो, समझते हो, ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, एक इन्वेंशन। आज तुम लोग ने होंगे कि भाई कार पास जो बाइक होती है वो उड़ने वाली होती, कल देखना लोग, आज तुमने लोग दूसरा कहीं बन भी गई उड़ने वाली बाइक, तो उड़ने वाली रिक्शा आ गई है कि नहीं, तुम सोचते हो ऐसे ही, सोचते कि रेडियो में अलग अलग चैनल, अरे तुम सोचते हो वैसे बन जाता है भाई, है कि नहीं, तुम्हारे दिमाग में आधी बात तो समझ गई ना, क्या कर, बस उसके ऊपर काम करना रहता है, ठीक है, तो ऐसा होता है, चलेगा। ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो इसमें कितनी पास, चार, कितनी लाइन आपके पास, चार, इस चार को अच्छे से इजीली कर लेना। Scientists have invented several things and machines big and small through observation simple events. Again, water in a kettle has given us the idea of railways. इसका ठीक है, बेटा कहां से गिरा, फ्री से, जैसे क्या, तो किसको में, तो आप समझ जाता है, एक नहीं, ठीक है, अब आता है, तो आप लोगों इन्वेंशन, इन्वेंशन मतलब क्या होता है, वैज्ञानिक खोज, ठीक है, साइंटिस्ट होता है वैज्ञानिक खोज के, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब क्या है, ट्रांसपोर्ट चाहिए ना, यहां से तो प्लेन पकड़ के निकल गए भाई, कोई यहां से दूसरे में जाना है तो पटाख से मिसाइल पकड़े निकल गए, अरे हाय, तो ये क्या हो गया, एक कि नहीं तो कब तक जाते पैदल, आप जाते तक तुमको पूरा जीवन तो निकल ही जाता और जा भी नहीं पाते, ठीक है। अब देखो देखो साधन है ना, जाना है तो, एंड एरोप्लेन हमारे लिए, बोलो सब क्या है, ये सब साधन, क्या कहां जाने के लिए क्या कर, इजी बना, ठीक है नहीं, तो प्लेन्स हो गई, कार्स, एरोप्लेन्स हैव और ट्रेवल के साधन, ठीक है, ओके। पहले क्या बनाती है बेटा, इजार मतलब एंड कंफर्टेबल, आरामदायक, ये देखो क्या बोल रहा है बेटा, ट्रेवल एंड कंफर्टेबल, ये जो जितनी ट्रेवल है या फिर बसेस है, कार्स है, एरोप्लेन्स है या फिर है, ये क्या बना देता है हमारे के साधन को सरल, कैसे बना देता है, सरल। ये लाइन याद हुई कि पहले बताओ, ट्रेन, बसेस, कार्स, एरोप्लेन्स क्या बनाता है बेटा, हैव मेड, इजी बना देता है, और ट्रेवल कैसा, हमारी क्या बना देता है, एकदम इजी, ठीक है, हैज मेड ऑल मतलब हमारी यात्रा को कैसे बना देता है, आरामदायक। देखो इजायर मतलब सरल, मतलब सिंपल, और कंफर्टेबल मतलब आरामदायक, ठीक है, हो गया केवल लाइन याद, तो कितनी लाइन हो गई यहां पर, एक लाइन, अरे कितनी हो गई, एक लाइन, ठीक है। दूसरा देखो बेटा, नाउ मतलब अब, कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द, ठीक है, नहीं समझा, याद करना बेटा इसको। अब नाउ मतलब क्या होता है, अब मेन मतलब कैन मतलब सकता है, रीच मतलब
सकता है एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसको एक साथ याद करना, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक साथ, एनी वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी हिस्से में, भी कोने में, विद इन, विद इन मतलब दौरान, मतलब कुछ ही के दौरान, कुछ ही दौरान होता है, लोग क्या हो सकता है, पहुंच सकते हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में। याद हुई क्या, क्या हुआ याद, पहले बताओ, बोलो बोलो।